सुख समृद्ध विज्ञान चैनल के सुधी दर्शकों को मैं सुशील कुमार शर्मा अपने इस चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय बंधुओं, जहां तक बात आती है साधना क्षेत्र की, तो साधना क्षेत्र में बहुत सारी साधनाएं हैं। आप लोगों को पता है सात्विक मार्ग की साधनाएं, राजसिक मार्ग की साधनाएं और तामसिक मार्ग की साधनाएं। सात्विक मार्ग की साधनाएं करने में कोई खतरा नहीं होता और सात्विक मार्ग की साधना करके जीवन में सफलता तो प्राप्त होती ही है, किसी प्रकार का कोई पाप या दोष नहीं होता है। इसी प्रकार से योग मार्ग की साधनाएं करने से किसी प्रकार का दोष या किसी प्रकार का पाप नहीं होता है। सभी लोग चाहते हैं कि वो सुखी जीवन जिएं। जीना सबकी चाहत होती है। सभी लोग चाहते हैं कि हम स्वस्थ होकर के जिएं, जीवन में कभी किसी प्रकार की कोई कमी ना आवे, कोई दुख ना हो, कष्ट ना हो। और इसके लिए सात्विकी साधनाओं का ही किया जाना सर्वश्रेष्ठ रहता है। यदि कोई व्यक्ति तामसिक साधनाएं करता है, राजसिक साधनाओं में भी एक प्रकार का दोष होता है। तामसिक साधना तो निर्दोष कभी होती ही नहीं है। व्यक्ति अपने त्वरित लाभ के लिए, क्षणिक लाभ के लिए इन तामसिक साधनाओं में प्रवृत्त होता है, जिसके फलस्वरूप उसका कोई काम तो हो जाता है, परंतु वह आगे चल करके आपके ही दुखों का कारण बनता है। यदि किसी प्रकार से आप मृत्यु को प्राप्त हो गए और आपके उन तामसिक क्रियाओं का फल आपको नहीं मिल पाया, तो जब कहीं जन्म लेंगे तो वो सारा भोग आपको स्वयं ही भोगना पड़ेगा, तभी उसकी निवृत्ति हो पाएगी। इसलिए व्यक्ति को सात्विक साधनाएं ही करने का यथेष्ट प्रयत्न करना चाहिए। अब इस क्रम में बहुत सारी साधनाएं बताई जा चुकी हैं। आप त्रिदेवों की साधना कर सकते हैं, आप त्रिदेवियों की साधना कर सकते हैं, आप अन्य देवताओं की, अग्नि, वायु और वरुण देव हैं, सूर्य हैं, ऐसी तमाम साधनाएं हैं जो कि आपके जीवन को प्रखरता प्रदान करती हैं। इन्हीं में से एक हम बताते हैं आपको, सूर्य साधना। सूर्य साधना, सूर्य भगवान विवस्वान, भगवान दिनकर, भगवान दिवाकर, ये इनके अलग अलग नाम हैं, पर भगवान सूर्य तो एक ही है। वैसे तो कहा गया है कि 12 आदित्य हैं, माता आदित्य के 12 आदित्य उनके पुत्र हैं, जिनमें से ये भगवान सूर्य श्रेष्ठ हैं, बड़े हैं। तो भगवान सूर्य के बारे में बताऊं कि इनका विवाह भगवान विश्वकर्मा की पुत्री से हुआ, जिनका नाम संज्ञा था। और भगवान सूर्य को तो आपको पता ही है कि सारे देवताओं में जो 12 आदित्य हैं,
ये माता अदिति के गर्भ से उत्पन्न हुए पिता कश्यप। ये मनुष्य के बूते की बात नहीं है कि मनुष्य समझ सके। एक तरफ तो सूर्य को कहा जाता है कि जो सूर्य रोज उदय होता है, सन जिसे आप कहते हैं, ये सूर्य है। एक तरफ ये कहा जाता है कि सूर्य एक देव हैं। अब कोई व्यक्ति ये कहेगा कि सूर्य तो तपता हुआ आग का गोला है, ये देव कैसे हो सकते हैं, इनका विवाह कैसे हो सकता है, इनके पुत्र कैसे हो सकते हैं। तो इस प्रकार के तर्क करके आस्था को ही ठेस पहुंचाते हैं। यह आज तक कोई नहीं जान सका है कि इस प्रकार से अब शनि भी देव हैं, एक तरफ शनि देव हैं तो एक तरफ शनि ग्रह हैं। तो हम इस चक्कर में ना पड़े। हमारी प्राचीन पौराणिक मान्यताओं में भगवान सूर्य को जो दहकते हुए आग के गोले की तरह हैं, उनको एक देव भी माना गया है। तो हमें उसी धारणा पर चलना है। तो भगवान शिव की जो साधना करते हैं, भगवान जो सूर्य की साधना करते हैं, तो जैसे भगवान सूर्य तेजवान है, वैसे ही व्यक्ति का तेज बढ़ता है। व्यक्ति को आर्थिक उन्नति भी प्राप्त होती है, व्यक्ति को वाहन सुख मिलता है और व्यक्ति का पराक्रम प्रताप बढ़ता है। सूर्य का गायत्री मंत्र भी है, सूर्य का तांत्रिक मंत्र भी है, सूर्य का वैदिक मंत्र भी है। तो ऐसे भगवान सूर्य की साधना की जाती है। और भगवान सूर्य की साधना बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ भगवान सूर्य की साधना में 100 माला ही आपने अगर कर लिए, 100 माला की साधना ही भगवान सूर्य को प्रसन्न कर देती है। इतनी ये सरल है और मंत्र भी कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता। हालांकि विधि विधान से तो उसको करना ही चाहिए। तो 10,000 मंत्रों का माना गया है इसका पुरस्चरण। अब आप बताइए कितनी सरल साधना है और लाभ इसके कितने हैं। सूर्य की साधना से एक और लाभ होता है कि व्यक्ति की आँखों का तेज बढ़ता है, अंधत्व दूर होता है, आँखों के रोग दूर होते हैं और बाकी तो चीज़ें मिलती ही हैं। ये इफ़ेक्ट हैं साधना के। अब कोई कहे कि साधना करने के लिए ये लाभ बताए जाते हैं, तो एक प्रकार का लालच है। आप लालच से ना करें, भगवान के प्रति अच्छी श्रद्धा रखें, उनकी साधना करें, तो ये लाभ तो आपको अपने आप ही प्राप्त हो जाएंगे, आप उसकी कामना करें या न करें। और जो कामना रहित होकर के जो जप या साधना की जाती है, उसका लाभ कुछ ज्यादा ही होता है। तो मैं तो ये समझता हूं कि आप सभी लोगों को भगवान सूर्य की साधना करनी चाहिए, इसकी विधिवत दीक्षा प्राप्त करके। और इसका पुरस्चरण इतना सरल है कि मैं समझता हूं कि इतने सरल और इतने सही तरीके से शायद ही कोई साधना है। और ये व्यक्ति अगर इस साधना का, सूर्य के मंत्र का 1.25 लाख जप करके उस तरीके से दशांश हवन या जो भी करे, फिर क्या कहना। लेकिन अगर वो 100 माला भी कर लेता है और 10 माला मंत्रों का हवन कर देता है दशांश,
इसके बाद में 1 माला का तर्पण, 10 बार मार्जन और 1 ब्राह्मण को भोजन। इतना अगर वो व्यक्ति कर देता है, 1 या 2 ब्राह्मणों को भोजन करवा दे, पर्याप्त है। इतनी सरल साधना आज तक कम से कम मैंने नहीं देखी। आशा है कि दी गई जानकारी से आप बिल्कुल वास्ता रखेंगे और साधना को करेंगे। और एक बात कि भगवान सूर्य शनिदेव के पिता हैं, तो शनि की जिनको 7.5 ढैया जो भी चल रही है, महादशा चल रही है, तो उनको भगवान सूर्य के इस मंत्र का अवश्य कर लेना चाहिए पुरस्चरण, जिससे कि सूर्य के तेज से आप अगर युक्त हो गए तो शनि भी आपके अनुकूल होंगे। पुनश्च बताना चाहूँगा कि सूर्य के एक पुत्र यम भी हैं, जिनको आप यमराज कहते हैं, यमदेव कहते हैं। तो सूर्य की साधना करने से यम भी आपसे प्रसन्न होते हैं और आपका जीवन दीर्घ होता है। यमराज की प्रताड़ना आपको नहीं मिलती। सूर्य की पुत्री यमुना है और यमुना के पति भगवान श्री कृष्ण हैं। सूर्य की एक पुत्री ताप्ती है, जो मध्य भारत में ताप्ती नदी के रूप में विराजमान है। हमारे यहाँ नदियाँ, पेड़ पौधे, पहाड़, सूर्य, चंद्र, तारे सभी की साधनाएं हैं। ये भारतीय वाङ्मय है। और सूर्य के पुत्र अश्विनी कुमार भी हैं। तो सूर्य, भगवान सूर्य की साधना से स्वास्थ्य लाभ भी होता है। अश्विनी कुमार भगवान सूर्य के पुत्र हैं, जो देवों के वैद्य कहे गए हैं, देवों के भैषज्य कहे गए हैं। तो आप लोग समझिए कि आज मैंने कितनी अच्छी साधना के बारे में आपको बताया है और कितना आपको इससे लाभ होने वाला है। आशा है कि साधना को आप अवश्य करेंगे और अपने जीवन में लाभ उठाएंगे। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।